नमस्कार, इन्यूक्स न्यूज़ में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दर्शकों, टाइटल के माध्यम से आप समझ पा रहे होंगे कि हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में युवाओं की क्या परिस्थिति है और धरातल में किस तरह का रोजगार जो है उनको मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा। हिमाचल प्रदेश में जैसे सरकार ने चुनावी गारंटी में कहा था कि हिमाचल प्रदेश में 5 साल में 5 लाख रोजगार जो है युवाओं को दिए जाएंगे, क्या धरातल पे वो रोजगार इंप्लीमेंट हो पाए हैं या 2 साल का जो कार्यकाल हिमाचल प्रदेश सरकार का पूरा हो चुका है उस 2 साल के कार्यकाल में 2 लाख रोजगार युवाओं को मिल पाए हैं, और यदि नहीं मिल पाए हैं तो क्यों नहीं मिल पाए हैं और क्या स्थिति जो है युवाओं की वर्तमान में है। तो कुछ बातचीत करेंगे, टाइटल के माध्यम से भी आप समझ पा रहे होंगे। जिला पुस्तकालय धर्मशाला पहुंचे हैं, मौसम आप काफ़ी सुहाना, तो ऐसे पे चाय पे चर्चा सोचा हमने इन युवाओं से करते हैं और कुछ बातचीत करते हैं क्या युवाओं की आज परिस्थिति है और किस तरह का जो वक्तव्य है इनका इस युवाओं को लेकर, वर्तमान की सरकार को लेकर कहना है और जो रोजगार है उसको लेकर कहना है। सर स्वागत है हमारे चैनल पे, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद जी सर, वर्तमान की बात करें तो जैसे कि मैंने आपसे पहले भी कहा कि हिमाचल प्रदेश में युवाओं की जो परिस्थिति है उसको किस तरह से देखते हैं। देखो, परिस्थिति जो है वो आज के समय तो बहुत दयनीय हो चुकी है। माननीय मुख्यमंत्री जो वादे या फिर हर कहीं जाते हैं बोलते रहते हैं कि हमने 30,000 रोज़गार दिया, 40,000 रोज़गार दिया, तो मेरा सवाल सीधा उनसे रहेगा कि कहाँ है वो रोज़गार। अगर आप पिछले 2 सालों में देखा जाए तो मुझे लगता है कि कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा पीजीटी का एक एग्ज़ाम हुआ, एचएएस का हुआ, 28 पोस्टें उसमें थी वो 20 भरी गई, 60-70 पोस्टें अलाइड में थी जो अभी चला है, और 600-700 आप पीजीटी देख लो जी। बाकी आपने हमीरपुर बोर्ड से आज तक सिर्फ एक पेपर हुआ था, वो ऑपरेशन थिएटर वाला ना, तो सरकार से अभी उनको जो पैसा है एजेंसी का वो दिया नहीं गया है, उसका रिजल्ट आ नहीं रहा है। पिछले 2 वर्षों से जो देखो हमारी स्टेट जो है इतनी काबिल है कि, और हमारे अफसर इतने काबिल हैं कि 2 साल से जो हमारा राज्य चयन आयोग जिसको नाम दिया गया है वो ही चालू नहीं हो पा रहा है। 3 बंदे वहाँ बिठा दिए, रिक्रूटमेंट कर दी गई है, तो उन तीनों बंदों से मेरा ये प्रश्न रहेगा कि आपने जो इतने एसआई का पेपर लटका हुआ है जिसमें 2 साल की बच्चों को रिलैक्सेशन दी गई थी, 2 साल तो इन्होंने काट दिए और रिलैक्सेशन भी ख़त्म हो गई। तो जब उनको बिठाया है आपने, उनकी रिक्रूटमेंट करने में टाइम नहीं लगाया, तो बच्चों के लिए जो नीचे से क्लास 3 क्लास 4 का जो एडवर्टीज़मेंट आती है उसमें मतलब सबसे ज़्यादा नौकरियां आती हैं नीचे से, तो क्यों नहीं उसको चालू किया जा रहा है? या नहीं है आपके पास कोई, मतलब लग रहा है आपको कि कोई काम करने वाला नहीं है, तो दूसरे लोगों को बिठाया जाए। 2 साल में तो आपको देखो, 2 साल में तो सरकार कहाँ से क्या अपना काम करना होता क्या नहीं होता। बिल्डिंग बनी है, लीपा पोती तो करनी है, उसमें वहाँ राज्य से पहले नाम हिमाचल प्रदेश चयन बोर्ड था, बाद में उसको कमीशन बना दिया गया, अब राज्य चयन आयोग बना दिया गया। वहाँ नाम लिखना, उसमें पेंटिंग करनी है, वो चिपकाना है, बाकी आप क्या बोलते हैं लाओ पुराने स्टाफ को, पुराना नहीं लाया तो कोई नया, आधा पुराना लाओ आधा नया रिक्रूट करो। और साथ में यूपीएससी जो है देखो पूरे विश्व भर में, पूरे क्या बोलते देश भर में इतना बड़ा एग्ज़ाम करवाता है, वो लीक नहीं होता। तो क्या आपके पास कोई ऐसा ईमानदार आदमी नहीं है जो एजेंसी की ज़रूरत ही क्या है? पहले नहीं पेपर होते थे तो करवा सकते हैं। और दूसरा देखो, अभी माननीय मुख्यमंत्री ने अभी मेरे ख्याल से 6-7 महीने पहले असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट की पोस्ट जो है उसको पास किया था। मैंने खुद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में कोई 4-5 बार फ़ोन किया होगा, तो पहले उनका बोलते थे 1 महीना लगेगा, सॉफ्टवेयर तैयार नहीं हो रहा है, सॉफ्टवेयर तैयार हो गया वाले उसका कुछ जनरेट नहीं हो रहा है। बाद में वो चिट्टे कमीशन में भी आ गई। अब कमीशन क्यों नहीं निकाल रहा है? कमीशन बोलता है सरकार की मना है, सरकार बोलती है हमने बोल दिया है। तो कमीशन की देखो, सरकार का क्या, कमीशन के ऊपर कोई ये नहीं है। कमीशन क्या है? कमीशन इज ओनली रिक्रूटिंग बॉडी, उनका काम है, सरकार ने निर्देश दिया है आप उसको रिक्रूटमेंट को निकालो। क्यों नहीं निकाल रहे हैं? नायब तहसीलदार की कब की पोस्ट है, कभी सुनने में कमीशन फ़ोन करते तो बोले वापस चली गई, ये है वो है, कोई बोलता है मर्ज हो रहा है, पता नहीं क्या क्या सुनने अफवाहें आ रही हैं। अगर तुमने निकालनी नहीं है पोस्टें तो तुम पास ही क्यों करते हो? या युवाओं को सीधे बोल दो कि सरकारी नौकरी जी बंद, हमारे पास तो कख नहीं बचा है, हम भी इलेक्शन लड़ते हैं, है ना, वोट देने के जब वोट आते हैं तब तो आ जाते हैं हमारे पास 2-2 कब का। हमने तो देखो परिवर्तन क्यों किया कि व्यवस्था परिवर्तन की बात भी प्रदेश सरकार कह रही है कि हिमाचल प्रदेश में व्यवस्था परिवर्तन हुआ है। क्या सच में व्यवस्था परिवर्तन धरातल पे देखने को मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है। देखो, मैं तो सिर्फ बेरोजगारी की बात करूंगा, बाकी तो चलो सरकार अपना काम कर रही, जो भी आती सारे काम करते हैं, लेकिन व्यवस्था परिवर्तन तो जरूर हुआ है। पहले जहाँ नौकरियाँ निकलती थी अब व्यवस्था परिवर्तन के कारण नहीं निकल रही हैं, ठीक है। अब हर किसी ने बीएड तो करके रखी नहीं है कि वो पीजीटी का, और टीजीटी की देखो आप 3 साल से सुनने में आ रही इतनी पोस्टें हो गई। आप देखो एक एडवर्टीजमेंट है पीजीटी की,
तो सभी को ज्वाइनिंग एक साथ होनी चाहिए थी। अब इन्होंने किसी को ज्वाइनिंग दे दी, वो तो एक ही एडवर्टीजमेंट में एक बंदा सीनियर हो गया, दूसरा बंदा जूनियर हो गया, है ना। साथ में इन्होंने टीजीटी की पोस्टें निकाली, तो टीजीटी में इन्होंने बैच वाइज जो भर दिए, एडवर्टीजमेंट दूसरी निकल नहीं रही है। बैच वाइज तो एक एक साल सीनियर हो गए, बाकी उसी एडवर्टीजमेंट में जो दूसरे बंदे आने थे उनका क्या हुआ। अब आपका कुछ रिजल्ट ऐसे हैं जिनको 7-7 महीने हो गए निकल नहीं रहे हैं। पीजीटी स्ट्रीम निकल रहा है, पॉलिटिकल साइंस का इन्होंने इतना टाइम लगा दिया। जब आपके पास रिक्रूटमेंट आप निकाल नहीं रहे हैं तो क्या आपने ऊपर निकम्मे लोग बिठा के रखे हैं जिनसे रिजल्ट ही निकल रहा है। सोचने की बात है ना। ऐसे में युवा कहाँ जाएगा, जो युवा लंबे समय से तैयारी कर रहा है। जैसे आपने कहा कि काफ़ी समय से जो है कमीशन के पेपर नहीं निकले, एसआई की बात करें पुलिस की, वो नहीं निकला है। तो ऐसे में जो युवा लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं तो वो कहाँ जाएगा फिर। यार आपको पत्रकार होने के नाते आपको ये पता होना चाहिए कहाँ जाएगा। तो आप बताएं ना, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको क्या लगता है। चीज़ें तो पत्रकार साहब जाएंगी। स्ट्रेस एंड डिप्रेशन 2 कमरे बने हैं आज के ज़माने में सरकार के आने के बाद, एक स्ट्रेस का एक डिप्रेशन का। जिसने स्ट्रेस में जाना वो उसका दरवाज़ा खोले, जिसने डिप्रेशन में जाना वो उसका खोले, क्योंकि सरकार के पास जाके तो कोई फ़ायदा है नहीं। हर इसमें बोलते हैं हमने इतनी नौकरियाँ दी, इतनी नौकरियाँ दी। आप बताओ यार RTI बता दोगा आपने किस किस में दी। ऐसा तो नहीं सोचते होंगे कि यार कंपनी आई कोई 40 बंदे उत्थों फिट गई थे जी नौकरियां हुई। अच्छा, तो ये भी बोलते कि हाँ GIT पेपर आया, हाँ निकल इतने लंबे समय तट के हाँ से हाँ कड़ी दिया करें सह को तू हाँ अपनी नौकरियां समझाते सह तो जयराम के टाइम में निकली हैं, है ना। ठीक है, तो हाँ जो फर्दाफाश किया हाँ बड़े खुश से ना तो सोचा था कि हूँ बड़ा बड़ा परिवर्तन होना है। परिवर्तन हो यही हुई है कि सह बंद करी था तो उतू ताला लगी आ कने 3 बंदे अपने और बैठी है, उतू अपने बंदे फिट हुई है। अब तुहाँ दिखा जालू हमीरपुर बोर्ड कोई पेपर ही लेना है ना, 3 बंदे तो वहाँ पे फिट करी थे, तीनों लगभग लाख रुपये तनख्वाह है। 3 लाख तो वहाँ याद है किस कम में 3 लाख दे दे। आपने अगर 3 बंदे बिठाने ही थे तो मेंबर एक चेयरमैन बनाई दे जो सैकटरी थी सदा तिसी सैकटरी आज मेंबर भी बिठाई दे कुछ टाइम तक। मेंबर की जरूरत ही क्या है, इंटरव्यू होना नहीं तो मेंबर की जरूरत क्या है। तो ठीक है ना, तो हूँ सह भी बिठाई तो सह बोली याद एजेंसियाँ नहीं मिल दियाँ तो कम से कम तू हाँ कुछ दे आता करा धरातल तले वा। CM बोलते जी मैं तो कांगड़े का ही है सब कुछ ये है कितने गया तो हाँ मुझे दसा ना करा दे गया तो हाँ कम से कम नौकरियां का कड्डा जेडी पास हुई हैं। ACF जो फ़ोन करना था बोले सरकारें ना की एंटी तो हाँ इतने साले तो लटकाई आ थे। TGT का कोई पता नहीं है, बाकी और इतनी सारी फील्डां ने हमीरपुर बोर्ड दे मतलब बंद होने की वजह से मतलब हाँ भी कई पेपर भरे नहीं हुए। एक अगर हिमाचल की गल करना तो हाँ और हिमाचल कितने युवा जड़े ना सह बेरोजगारी स्थिति जी आंकड़ा है लगातार बढ़े, कितना युवा इस टाइम वर्तमान ची बेरोजगार बैठे हिमाचल दिखा प्रॉपर था डाटा मुझे भी नहीं पता पर अप्रोक्सीमेटली तो तुम दिख लिया 30-35% 40% तो होना ही है ना पढ़िया लिखा जड़ा युवा है। ठीक है, दूआ एक और क्या बोलते मेन मुद्दा है मैं तो एक और दसता। एक पेपर भरिया था मैं चौधरी सरवण कुमार हिमाचल प्रदेश किसी विश्वविद्यालय का ना 1 साल हो गया। 1 साल तो हूँ बोलते कि हाँ परमिशन लैनी है परमिशन कुछ तो लैनी है क्या होना ऐसा। 1 साल का पेपर नहीं होया, 1 साल तक सह पेपर हाली तक नहीं होया है। तो सह भी मेरी एक CM साहब ने कहने जेडे एग्रीकल्चर के ये हैं जो भी हैं तिन्हों तो ये है कि लेना कि नहीं लेना पेपर सह भी 1 साल तो युवा वेट करा था। वापिस सुनते हैं थोड़ा क्या ना है। मेरा नाम अखिल है। अखिल जी, क्या किस तरह देखते हैं वर्तमान में, जैसे कि मैंने इनसे भी बात की कि जो परिस्थिति है युवाओं की किस तरह की है और जो बेरोजगारी का स्तर है उस स्तर को किस तरह से देखते हैं आप। बेरोजगारी तो सर काफ़ी ज़्यादा हो गई है। अब जैसे आज बता ही रही थी सब कुछ ही कि हाँ यूथ तो है थोड़ा परेशान तो है यूथ, क्योंकि आप खुद देख सकते हैं कि हाँ जैसे आप इस ऐसे मतलब सर्दी के मौसम में यूथ मतलब घर में नहीं बैठना चाहता, वो चाहता है कि हम कहीं ना कहीं सेटल हो जाएं। उसके लिए लाइब्रेरी आ रहे हैं कंटिन्यू वो। तो अब लाइब्रेरी आने का फ़ायदा तभी होगा ना जब एग्ज़ाम आएंगे। जैसे सेंटर में है तो एग्ज़ाम आते हैं तो सेंटर के बच्चे तैयारी करते हैं, उन्हें उम्मीद होती है कि हाँ भी हमारे एग्ज़ाम्स निकलेंगे। तो स्टेट में तो सर वैसे बुरा हाल है, एग्ज़ाम तो निकलते नहीं, जो निकल रहे हैं उसके लिए भी 1.5 साल वो डिले कर रहे हैं हर चीज़ के लिए। मतलब 6-7 महीने लेके जा रहे हैं। स्टार्टिंग में कहा गया था कि 1 हफ्ते में रिज़ल्ट निकाल लेंगे और 2-3 महीने में आपको जॉब आपके लेटर में जो भी होगा आपके हाथ में होगी। तो अब 1.5 साल लग जा रहा है इनको ये निकालने में ही। तो क्या बोलें फिर सरकार आप कितने समय से तैयारी कर रहे हैं और किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं? अगर अब काफ़ी टाइम हो गया सर, 4 साल 5 साल तो लगभग हो ही गए मेरे को। 5 सालों में जिस चीज़ के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं कितनी की वैकेंसी गवर्नमेंट ने निकाली? 19 में तब मैं ग्रेजुएशन में चला, मतलब पेंडिंग थी तो उस टाइम दिया था मैंने। तो उसके बाद अभी 2022 में आया था उसका दोबारा से वो एडवर्टाइजमेंट, तब मैंने फिल किया था एग्ज़ाम वो। तो आज 24 खत्म हो गया तो 25 लाख पड़ा है, तो 2.5 साल तो साल हो गए हैं कि आराम से तरीके से जो नौकरियाँ निकलनी चाहिए थी वो नहीं निकल पा रही हिमाचल में। वैकेंसीज तो
आती हैं लेकिन उस हिसाब से नहीं निकलती ना, जिस हिसाब से मतलब बताया जाता है कि हाँ हर डिपार्टमेंट इतनी इतनी वैकेंसीज पड़ी हुई हैं, खाली पेंडिंग पड़ी हैं, तो सरकार नहीं करती उस चीज़ पे कोई स्टेप नहीं लेती है। अगर कहीं 100 अगर वैकेंसीज खाली होंगी तो उसमें वो 20-30 निकाल लेंगे और वो 80 जो होंगी वो रखे छोड़ेंगे कि हाँ भाई हम जब 5 साल हमारे कंप्लीट होने को आएंगे तब हम निकाल लेंगे, ये हमारा भी थोड़ा नाम हो जाएगा कि सरकार ने जाते टाइम में दे गई है। तो उस चीज़ का क्या फ़ायदा फिर, जब यूथ ही मतलब इस सिचुएशन में जब चाहिए हमें जो अभी नहीं है तो फिर आगे जाके क्या करेंगे फिर यूथ भी। हिमाचल की बात करें, जब चुनावी दौर था तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की एक बड़ी गारंटी थी, जिसमें कहीं ना कहीं आपकी राय जानना चाहेंगे कि जो रोजगार की बात कही थी कि 1 साल में 1 लाख रोजगार दिए जाएंगे, क्या आपको उस समय उम्मीद थी कि हिमाचल में ये जो 1 लाख रोजगार देने की बात है वो धरातल पे मिलेगी? और अब जब नहीं मिल पा रहा है तो क्या लगता है आपको, किस वजह से नहीं मिल पा रहा? अब जब उन्होंने अपना मैनिफेस्टो निकाला था कांग्रेस वालों ने कि हाँ हम हर साल 1 लाख नौकरियाँ देंगे जी, तो दोबारा से जब पूछा गया था सीएम सर से कि हाँ भाई ऐसा कहाँ पे है, तो उन्होंने बोला था कि हाँ अपने मैनिफेस्टो ढंग से नहीं पढ़ा है, मैं तो ऐसा बोला ही नहीं। मैं अब जब उन्हें खुद नहीं पता उन्होंने क्या स्टेटमेंट दी है क्या नहीं दी है, तो आगे फिर हम क्या रखेंगे उनसे उम्मीद जब उन्हें याद नहीं कि मैंने क्या बोला क्या नहीं बोला था। अब वो सोच रहे हैं कि हाँ भाई मैं ऐसा, तो सामने वाले भी बेवकूफ़ ही होंगे जी। तो वो तो ना तो है नहीं, कोई यूथ तो पागल है नहीं, तो अब वो खुद देख ले कि हाँ भाई किस तरफ से हमारा स्टेट जा रहा है। तो ऐसे में जो युवा, जैसे कि इन्होंने कहा कि डिप्रेशन पे जा रहा है, मानसिक तौर पे कहीं ना कहीं परेशान हो रहा है, तो ऐसे में अगर ऐसे ही चलता रहा तो क्या लगता है आने वाले टाइम में हिमाचल प्रदेश का जो युवा है उसकी क्या स्थिति हो जाएगी वर्तमान में? सिचुएशन तो सर ख़राब ही होगी, क्योंकि अब ऑप्शन हमारे पास यही होगा कि हमें फिर आउट ऑफ स्टेट बाहर जाना पड़ेगा जॉब करने के लिए, प्राइवेट ही निकलना पड़ेगा कहीं ना कहीं। तो कोई फिर आउट ऑफ कंट्री जा रहा है, कोई क्या कर रहे हैं, तो फिर नहीं है सर, इनके मतलब इनके बस के बाहर है सर ये स्टेज लाना। कुछ बातचीत अन्य युवाओं से करते हैं, क्या कुछ कहना है? सर क्या नाम है आपका? आगे मेरा नाम मौजूराम है सर। सर किस तरह देखते हैं जो स्थिति है, जैसे कि उन्होंने कहा है कि जो स्थिति है वर्तमान में युवाओं की काफ़ी दयनीय है, आपका क्या कहना है इस बारे में? सर मेरा तो सरकार से यही पूछना है और कहना है कि ये जो अपने बंदे रिटायर हो गए हैं, सेवानिवृत्ति हो गई जिनकी, तो उनको क्यों वापस बुलाया जा रहा है? क्या बंदों में काबिलियत नहीं है? अपने बंदों में, यहाँ के पढ़े लिखे बंदों में काबिलियत नहीं है? बताइए वाला 800 पटवारी बोल रहे हैं कि वहाँ से भरे जाएंगे, तो क्या युवा पीढ़ी को ये रोज़गार नहीं देंगे? सीधा बोल दे सरकार कि हमारे पास नहीं है तो आप ऐसे करो, तैयारियाँ छोड़ दो जी। और जो अपनी लाइब्रेरी है, डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी, इनको बंद कर दिए जाए। डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी में कितना की युवा जो है वर्तमान में पढ़ रहा है? वर्तमान की अगर बात करें, जिला कांगड़ा की बात करते हैं इस समय तो होगा भाई जी 1500-1600 की तकरीबन, इतने तो हैं ही, और बाकी प्राइवेट लाइब्रेरी में तैयारी कर रहे हैं जी। क्या लगता है किस वजह से सरकार जो है इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रही? जैसे कि आपने कहा है कि जो रिटायर हो चुके हैं उनको फिर से नौकरी पे लाया जा रहा है और जो युवा बेरोजगार है उनको रोजगार नहीं। युवा को कौन पूछ रहा है इस समय? युवा का तो हाल ही बुरा है। तो किस तरह लगता है आपको ठीक किया जा सकता है इसको, या किस तरह से जो दिक्कतें हैं प्रदेश सरकार में? चाहे सरकार जो है अग्निवीर की तरह शॉर्ट सर्विस लाए, इस तरीके से कर दे कि नहीं 4 या 5 साल के लिए बंदों को रखा जाएगा, तो इस तरीके से भी कर सकती है। अगर सरकार के पास नहीं है ऑप्शन, इतना पैसा जनरेट नहीं हो पा रहा है, तो इस तरीके से भी कर सकती है जी। रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, अब रोजगार जनरेट करने के लिए उस तरीके से रख सकते हैं। हाँ, रख सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि जैसे एक्स सर्विस मैन को रख रहे हैं, तो क्या अपने लड़कों में इतनी काबिलियत है कि नहीं वो भी कर सकते हैं, और उनसे कम पैसों में करने के लिए लड़के तैयार हैं। तो जो ये बात, जैसे कि मैंने इनसे भी कहा कि 1 साल में जो रोजगार देने की बात कही थी, तो उसको लेकर क्या कहना है आप? तो सरकार के इस मामले में भी फेल हो रही है कि नहीं दे पा रही है वो रोज़गार। जब अपना हमीरपुर बोर्ड है उसको एक बार इन्होंने ख़त्म कर दिया, दोबारा से ला रहे हैं, लेकिन नहीं हो पा रहा है उनसे, कह सकते हैं सेटलमेंट नहीं हो पा रही है वहाँ से। अब पेपर के लिए देख रहे हैं कि कहीं और एजेंसी ये करो, हायर करो। आपको क्या लगता है कि हिमाचल प्रदेश में ऐसे अधिकारी नहीं हैं जो इतने काबिल हो कि वो उस हमीरपुर चयन आयोग को दोबारा फिर से चला सकें, या हिमाचल प्रदेश में इतनी गुणवत्ता नहीं है शिक्षा की जो उस तरह से या उस तरीके से जो है क्षेत्र में कार्य किया जा सके? नहीं, शिक्षा में तो गुणवत्ता है, लेकिन जो ऊपर बैठे हैं बंदे, वो अभी उनके ऊपर भी प्रेशर है। अभी सरकार चाहे तो उन ऑफिसर से काम ले सकती है, लेकिन वो कर नहीं पा रही है जी। सर आपके क्या सुझाव है इसको लेकर? किस तरह से अगर जो रोजगार की दिक्कत हिमाचल में आ रही है उसको किस तरह से ठीक किया जा सकता है? देखो, रोज़गार तो सरकार को देना ही पड़ेगा। अब सरकार बोल रही है कि हमारे पास जो है रेवेन्यू के रिसोर्सेज नहीं है, तो किसका काम है रेवेन्यू सोर्सेज जनरेट करना? सरकार का ही काम है ना जी। अब सरकार बनी है, इतने सालों से प्रदेश चल रहा था, तो आप देखिए कौन सी फील्ड में आप सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जो है उसको जनरेट कर सकते हैं जी। अब आम आदमी तो रेवेन्यू जनरेट करेगा नहीं, उसके लिए रेवेन्यू मिनिस्टर बनाए हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात करें, चलो एक अपने रोजगार की बात की तो एक शिक्षा की बात की जाती है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी का मुद्दा कितने समय से लंबित है, और वर्तमान में बात करें धर्मशाला में अभी तक उसका निर्माण कार्य तक शुरू नहीं हो पाया। कितने सालों से युवाओं की मांग रही है कि यहाँ पर यूनिवर्सिटी बने ताकि रोजगार कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों को मिले, स्थानीय को मिले, और अर्थव्यवस्था जो है हिमाचल की उसमें भी कहीं ना कहीं उसमें बढ़ोतरी मिले, क्योंकि बाहर से लोग आएंगे पढ़ने के लिए, तो शिक्षा के साथ साथ अर्थव्यवस्था भी दृढ़ होगी। तो क्या लगता है सरकार के पास 15 करोड़ नहीं है जमा कराने के लिए?
ये तो देखो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जो मुद्दा जी। है, जो मैं आज तक समझ पाया हूँ, ये तो जो आज तक पीछे रह गया, इसका मेन कारण रहा डिफरेंस बिटवीन टू पार्टीज़, है ना, कन्फ्लिक्ट। एक चाहती है कि यहाँ बने, दूसरा चाहती वहाँ बने। ये तो डायरेक्टली जो है दो लोगों के बीच एक कन्फ्लिक्ट है, तभी नहीं बन पा रही है, वरना 15 करोड़ कौन नहीं दे सकता है, सभी दे सकते हैं। अब शायद बीजेपी के जो कुछ लोग हैं वो चाहते हैं नीचे बने, बीजेपी के कुछ लोग जाते हैं इधर बने, कांग्रेस के लोग जाते हैं इधर बने। आपको पता होगा जब सुधीर जी को बीजेपी में नहीं आए थे तो वो भी चाहते थे कि यहाँ बने, है ना। उस टाइम भी जमा नहीं करवा पाई कांग्रेस, और जब बीजेपी आए, और सबसे बड़ी बात है जब बीजेपी खुद यहाँ थी तो क्यों नहीं करवाई उन्होंने। कांग्रेस के ऊपर तो इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई उंगली उठानी चाहिए, क्योंकि ये तो बीजेपी को खुद सोचना चाहिए। जब बीजेपी की सरकार हिमाचल प्रदेश में थी, हाँ, तो डबल इंजन की थी या 4 इंजन की थी, हमने तो पता नहीं। सरकार बीजेपी की थी, हिमाचल में बीजेपी की थी, तो उस समय भी हाँ, तो उस टाइम 15 करोड़ क्यों नहीं दिए। उस टाइम तो जयराम जी दे सकते थे 15 करोड़ रुपया। तो ये मुझे नहीं लगता ये कोई मैटर है, ये म्यूचुअल कॉन्फ्लिक्ट है बिटवीन टू पार्टीज। उसमें आपको लगता है जो युवा है वो परेशान हो रहा है, युवाओं तो कहीं ना कहीं शिक्षा चाहिए ना हिमाचल। भाई हिमाचल के युवाओं की तो बात ही मत करो ना, हिमाचल के युवा लगती है आपको। अब देखो इतनी बड़ी 2 साल से पेंडिंग पड़ा है, ठीक है। युवा तो देखना आपने, तो आप अभी पीछे ऐसे आपने बिहार या यूपी में देखा होगा, सारे युवा इकट्ठे होकर उन्होंने बीपीएससी और यूपीपीएससी के खटिया खड़ी कर दी थी। बिहार में कि यूपी में मेरे को याद नहीं आ रहा है, कुछ टाइम से पीसीएस की परीक्षा नहीं निकल रही थी, धांधली भी हुई थी, तो दोबारा हुई परीक्षा, और मतलब विद इन 2-3 वीक्स एडवर्टीजमेंट भी आई। यहाँ के युवा सोया है, आया तो आया, नहीं आया तो नहीं आया। तो आप कह सकते हैं यहाँ के युवा एकत्रित नहीं है, एक साथ एकजुट नहीं है। ये बिल्कुल नहीं है। तो उनको किस तरह से अगर बात करें, हाल ही में शीतकालीन सत्र यहाँ पे हुआ था, शीतकालीन सत्र में भारी संख्या में जो युवा था वहाँ पे पहुँचा था। उसी तरीके से आपको लगता है कि एक बार फिर से शिमला में जाके या अपनी मांगों को उजागर करना चाहिए प्रदेश सरकार के खिलाफ समक्ष कि हमें ये जो चीज़ें हैं वो सब चाहिए। नहीं, कुछ लोग हैं जैसे शिमला में भी कुछ लोग हैं, मतलब गिने चुने लोग हैं जो करते रहते हैं। धर्मशाला में भी किया, शिमला में भी कई बार देखने को मिलता है कि शिमला में जो युवा है वो जाते रहते हैं, पर लार्ज स्केल में जो पूरे प्रदेश में होना चाहिए, पूरे प्रदेश के युवाओं को आगे आके कोई भी स्थान हो वहाँ जो करना चाहिए, वो अभी देखने को नहीं मिला। कुछ बातचीत अन्य युवाओं से करते हैं। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम सर गोविंद सिंह है। सर किस तरह देखते हैं, अगर बात करें जैसे कि इन्होंने कहा कि जो युवा है परिस्थिति क्या है हिमाचल में, और जो रोजगार को लेकर लगातार मांग की जा रही है कि हिमाचल में रोजगार जो है बढ़ाया जाए ताकि जो बेरोजगारी स्तर है वो कम हो पाए, तो क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? सर बाकी तो सब कुछ अजय भाई और बाकी मेरे साथी बोल चुके हैं। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि जो भी वैकेंसी सरकार कहती है कि हम इतनी भरने वाले हैं, वो कहीं ना कहीं कैबिनेट से अप्रूव होती है। मतलब कैबिनेट से अप्रूव इन द सेंस कि फाइनेंस ने उसे अप्रूवल दिया एंड देन कैबिनेट मीटिंग में एंड देन सरकार ने बोला कि हम इतनी भरेंगे। इसका मतलब उनके पास उतना फंड है। ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि सरकार ऐसे नहीं बोल सकती कि हमारे फंड नहीं, हम इतना रोज़गार जनरेट नहीं कर पा रहे। फाइनेंस ने अप्रूव दिया है, उनके पास पैसा है, तभी उन्होंने कहा है। अब सरकार कह रही है कि हमारे पास मतलब आर्थिक तंगी चली हुई है, तो ये तो विद्यार्थी को, युवा को एक डायरेक्शन बदलने वाला काम, हाँ, बहलाने फुसलाने वाला काम है, बाकी कुछ नहीं है। बाकी सरकार के पास पैसा सब कुछ होता है। ऐसा नहीं है कि सरकार इतना तो है नहीं। हिमाचल में हर साल तकरीबन आप हर विभाग में देखेंगे हज़ारों पद जो है खाली हो रहे हैं उनके। आप खुद ही आप पत्रकार, आपको पता होगा हिमाचल में 2 साल का तो आप कॉन्ट्रैक्ट पीरियड ही है, और उसमें अगर आप उसका सैलरी स्ट्रक्चर देखोगे तो जो बेसिक सैलरी उसका भी 60% दिया जाता है एज अ 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट पीरियड में। और अभी आप जो रिटायर्ड पर्सन को फिर से जॉब दे रहे हैं, वहाँ पे आप 25-25, 30 हज़ार, 40-40, 50-50 हज़ार सैलरी दे रहे हैं। मतलब कि जो युवा जो वैकेंसी फाइनेंस ने अप्रूव की उसमें आप 10 से 12 हज़ार की जॉब देनी थी 2 साल के लिए, वहाँ पे आप वही रिटायर्ड पर्सन को 35 से 40 हज़ार दे रहे हैं। तो मतलब युवा के साथ धोखा नहीं है। आप वही है ना, फिर वही बात आती है कि सरकार की मंशा चाहे कुछ भी हो, वो चाहे अपना काम करना चाह रहे हैं, बट युवा के मन में तो यही आ रहा है कि वो युवाओं के साथ धोखा कर रहे हैं, क्योंकि वो अपने पर्सन्स को वहाँ पे अपने मित्रों को, साथियों को एडजस्ट करने की कोशिश हो रही है। हाल ही में बात करें गेस्ट फैकल्टी को लेकर भी काफ़ी विरोध हुआ कि अब गेस्ट फैकल्टी पर पीरियड के हिसाब से जो है शिक्षक रखे जाएंगे। क्या लगता है कि इस तरह से जो शिक्षक की गुणवत्ता है उसमें बढ़ोतरी होगी या बढ़ावा होगा? इसके बारे में तो मैं सिर्फ एक ही चीज़ कह सकता हूँ, क्योंकि वो मेरी अपनी एक राय है कि अब देखिए कि जो नीचे के डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जैसे कांगड़ा हो गया, हमीरपुर हो गया, उन्ना हो गया, यहाँ पे तो इतनी वैकेंट सीट्स नहीं होती हैं। तो जो कांगड़ा का युवा है, जो हमीरपुर का है, उन्ना का है, वो बीएड कर रहा है, टैट पास कर रहा है, तो यहाँ पे सीट खाली नहीं होगी तो वो कहाँ गेस्ट टीचर लगेगा इंटीरियर के लिए? तो उसको पता भी नहीं होगा कि कहाँ पे कौन सी सीट खाली हो रही है। तो वहाँ पे फिर जो वहाँ के लोकल बॉडीज़ होंगी जिनका पावर होगा, उन्हीं के ही मित्र बंधु लगेंगे
तो उससे इम्पैक्ट जो होगा वो गुणवत्ता आने की बजाय गुणवत्ता और ख़राब हो जाएगी। आपने 5500 भर्ती के लिए बताया था कि टीचर्स की इतनी भर्ती होगी, तो उसमें से आप 3000 के करीब आप बैच वाइज कर चुके हैं जी। बट कमीशन से होनी चाहिए थी भर्ती जो पिछले, अब आपका 2 साल पूरे हो चुके हैं, 2 साल से नहीं हुई है। 2 साल कोविड टाइम में चले गए, एक साल जो है लास्ट में जयराम जी के जाते टाइम, उस टाइम कोड ऑफ कंडक्ट लग गया चुनाव की वजह से, वहाँ से नहीं हुआ। 2 साल हमारी सरकार का आए हुए, कांग्रेस को आए हुए हो गए, 2 साल पूर्ण हो चुके हैं। मतलब आप 5 साल से देखिए कि 5 साल में कितने टीचर जो हैं वो रिटायर हो चुके हैं, बट अभी तक कमीशन से कोई भर्ती नहीं हुई है। अब हमारे मुख्य इसके शिक्षा मंत्री जी बोल रहे हैं कि हम गेस्ट टीचर देंगे, तो आप अभी तक एक प्रॉपर प्रोसेस ही नहीं बना पाए हैं कि आप गेस्ट टीचर को रख पाएंगे, तो कैसे चलेगा। आपको कमीशन, आपने फाइनेंस ने अप्रूव करके आपको सीट्स दी हैं, आप उनको पहले कमीशन के थ्रू भर्ती कीजिए, उसके बाद जो वैकेंट बचती है उसके आप ऊपर रख सकते हैं। हाँ, तो ये एक सुझाव है कि पहले जो वैकेंसीज अप्रूव की गई हैं कमीशन के लिए, पहले उनको भर्ती किया जाए, ताकि युवा जो पिछले 5 साल से कंटिन्यू लाइब्रेरीज में बैठ के पढ़ रहा है उसको एक रोज़गार का माध्यम मिल सके जी, है ना। क्योंकि हर कोई जो है वो बैच वाइज के लिए एलिजिबल नहीं है। आप कमीशन 37.5% आप कमीशन से करवाते हैं, 37.5 आप बैच वाइज कराते हो, और 25% आपकी प्रमोशंस होती हैं, तो आप 37.5% तो आप बैच वाइज करा चुके। अब कमीशन की भर्तियों में भी देखिए उन्होंने LDR पे ला दिया। SMC उसी तरीके का एक सिस्टम था कि उनको 1 साल के लिए रखा गया था, वहाँ की लोकल बॉडीज़ के थ्रू, SDM के थ्रू उन्होंने उसका पालन किया, उन्होंने रख दिया। वो एक्सटेंशन देते देते आज आप देख लीजिए 15 साल हो चुके हैं, ना वो बाहर जा सके, ना वो अंदर जा सके। अब वो एक गले की वो होती है ना हड्डी जो गले में फंस गई, ना अंदर जा रही है ना बाहर जा रही है, अब वो वाला सिस्टम है। अब आप गेस्ट टीचर में भी देखेंगे, अभी पीछे जैसे दिल्ली में भी वही हड़ताल हुई, MP के सारे जो गेस्ट टीचर थे वो वहाँ पे बैठ के धरना दे रहे हैं कि हमें रेगुलर किया जाए। पहले आप एक पॉलिसी लाते हैं, फिर आप उसमें लूप होल रखते हैं और उसके बाद वो रेगुलर करने की मांग करते हैं, तो फिर ये जो है ये युवाओं के साथ धोखा है। क्योंकि आप वहाँ पे अपने पर्सन्स को तो एडजस्ट करा लोगे, पर वो डिमांड करेंगे बाद में रेगुलर होने के। बिल्कुल, तो आप एक RNP रूल्स इसीलिए बनाए जाते हैं कि आप उससे भर्ती करवा सकें। जब आप उससे भर्ती करवा रहे हैं तो आप उसको एक सुनिश्चित करें कि पहले ये हो, उसके बाद जो बचता है उसमें आप जो करना चाहते हैं वो एट पीरियड हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। वो उनकी एक हो सकती है कि हम गुणवत्ता को और अच्छा बेहतर कर सकते हैं, पर पहले जो कमीशन से आने पहले उनको किया जाए। हमारा तो यही मानना है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। तो कुछ बातचीत जो थी आज जिला पुस्तकालय धर्मशाला में जो छात्र पढ़ रहे हैं लंबे समय से, उनसे करना चाहिए कि वर्तमान का जो युवा है किस तरह की उनकी परिस्थिति है और हिमाचल प्रदेश सरकार को लेकर क्या कुछ विशेष तौर पर इनका कहना है। तो फिलहाल इस टीम में इतना ही, आप बने रहिएगा इनॉक्स न्यूज़ के साथ। फिलहाल यानी मुझे अभिषेक रानी को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।